श्री सद्गुरुवे नमः। आज आप सबके समक्ष खेचरी मुद्रा के कुछ रहस्य और उसका लाभ का वर्णन बताने के लिए यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। योग के जिज्ञासु लोग, कोई भी योगी जब योग मार्ग में पदार्पण करता है तो उसके लिए खेचरी मुद्रा बहुत अहम होती है। योग को जानने वाला यदि खेचरी मुद्रा को नहीं जान पाया तो योग में कुछ भी नहीं जान पाया। कोई भी मुद्रा, कोई भी योग यदि योगी किया नहीं किया, मात्र एक खेचरी मुद्रा को पूर्ण कर ले तो समस्त योग का फल खेचरी मुद्रा से प्राप्त हो जाता है। खेचरी मुद्रा में ही आकर्षण है, खेचरी मुद्रा में ही विकर्षण है और खेचरी मुद्रा में ही मन का घर्षण भी है। अर्थात कोई भी वस्तु, कोई भी जीव का आकर्षण खेचरी मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी स्थिति को, किसी भी व्यक्ति को, जीव को या किसी वस्तु को दूर करने की क्रिया को विकर्षण कहते हैं। और मन की शुद्धता को बढ़ाने के लिए मन का घर्षण भी इसी क्रिया से किया जाता है। खेचरी मुद्रा योगियों के लिए प्राण के समान है। जितना शिव को पार्वती प्रिय थी, राम को सीता या कृष्ण को राधा, उतना ही कहीं, या कहिए कि उससे कहीं ज्यादा योगियों के लिए खेचरी मुद्रा प्रिय है। खेचरी मुद्रा किए बिना योग की पूर्णता असंभव है। खेचरी मुद्रा से लाभ कहा जाए तो समस्त ग्रंथों में जितना वर्णन है वह भी कम है, क्योंकि योगियों के द्वारा इस मुद्रा का लाभ गुप्त रखा गया और आज भी गुप्त रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यह मुद्रा व्यवसायिक व्यापारीकरण के लिए नहीं है, यह आनंद के लिए है। जो राजा के पास सिंहासन होने पर सुख महसूस होता है, प्राप्त होता है, उसका कई गुना ज्यादा इस मुद्रा को सिद्ध योगी कुछ भी न रहने पर भी वह आनंद उससे कहीं बहुत गुना, अनंत गुना आनंद प्राप्त करता रहता है। चुंबकीय शक्ति उसके शरीर में उत्पन्न होने लगती है। उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है कि वह चाहे तो धीरे धीरे जन समुदाय, जीव समुदाय उसके नजदीक आने लगते हैं। लेकिन यदि वह एकांत में रहकर आनंद ही जीवन में लेना चाहता है तो विकर्षण की क्रिया को प्रारंभ करके अपने घनिष्ठ जनों को अपने से दूर करने की कला प्रवाहित करने लगता है और उन्हें दूर करके स्वयं अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को घटा देता है। खेचरी मुद्रा से शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का नाश किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा यदि कोई सीखे तो कुछ लोग इसमें कहते हैं कि जिह्वा को काटने का वर्णन, यह गलत है। जिह्वा को काटे बगैर जो खेचरी को सिद्ध करता है वही खेचरी सिद्ध कहा जा सकता है। जिह्वा काट दिया तो सर्कस का खेल पूर्ण हो सकता है, लेकिन वह योगी नहीं कहा जाएगा। खेचरी मुद्रा से
निरोगता तो रहेगी ही, ध्यान की गति, मन की स्थिरता, संकल्प की शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। शास्त्र को पढ़कर खिचड़ी के बारे में कुछ वर्णन किया जाए तो यह बेईमानी और अन्याय है। लोगों को भटकाया जा सकता है, यदि वह भटक गए तो उन्हें संभालना कठिन हो सकता है। खिचड़ी मुद्रा में यदि कोई भटक गया तो उसकी स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति भी विकृत हो सकती है। यह क्रिया, यह योग मुद्रा किसी सिद्ध गुरु के सानिध्य में उनके कृपा पात्र बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो खिचड़ी का पूर्ण लाभ बिना किसी प्रकार की क्षति उठाए सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। खिचड़ी मुद्रा जैसे योग में कोई मुद्रा का वर्णन नहीं कहा जा सकता है। आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सबको अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से कुछ और प्रदान करेंगे। ओम।